वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। तकरीब शुरू होते ही अमरीकी सदर को एक पर्ची दिखाई गई। साथ बैठी खातून हैरान रह गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही शुरका मेजों के नीचे छुप गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को फौरी सिक्योरिटी हिस्सार में ले लिया। ट्रंप रेस्क्यू के दौरान लड़खड़ा कर गिर पड़े। सिक्योरिटी अमले ने पकड़ कर उठाया। सिक्योरिटी एहलकारों ने भागते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर की शनाख्त भी सामने आ गई। कैलिफोर्निया का 31 साल कूल एक टेक ग्रेजुएट है, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। प्रेस डिनर में हमलावर का वाहिद टारगेट मैं ही था। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। हमलावर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। एहलकारों ने बर वक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। वाक़े के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं, हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। आज आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया। हमले में एक अफसर जख्मी हुआ। खातून अव्वल, नायब सदर और काबीना के तमाम अरकान महफूज है। वाक़े के बाद हम सब मुत्तहिद हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, मुझ पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। इवेंट 30 दिन के अंदर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। आज रात को गोलियां चलने वाली हैं। ट्रंप आज दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की सहाफत डिनर से पहले सहाफी से गुफ्तगू। कैरोलिन की मजाक में की गई बात हकीकत बन गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का वाशिंगटन में फायरिंग वाक़े पर तशवीश का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ कहते हैं, यह अफसोसनाक वाक़या है, शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज है। अशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का 5 रोज़ा दौरा चीन। सुबह हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा लिया। चेयरमैन ग्रुप की सदारत सदर ममलिकत को ब्रीफिंग। कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहकीक व तरक्की में जारी सरमायाकारी से आगाह किया गया। चांगशा के नायब मेयर चियान लेक्सिया भी इस मौके पर मौजूद थीं। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बद-एतमादी में इजाफा किया। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क पाकिस्तान से शेयर कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पाकिस्तान को पेश किया गया। अब देखना है अमरीका वाकई सफारतकारी के लिए संजीदा है या फिर नहीं। पाकिस्तान का दौरा सूदमंद रहा। हम अपने खिते में अमन बहाल करने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना और बरादराना कोशिशों को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों में तेज़ी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत में ओमान के फरमारवा से मुलाकात। अब्बास अराग़ची और हिसम बिन तारिक अल सैयद ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ओमानी सुल्तान का तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को तरजीह देने पर जोर। अब्बास अराग़ची ने कहा, मौजूदा हालात में सफारती रवाबित निहायत अहम है। ईरान में मोसाद से ताल्लुक के इल्ज़ाम में 4 मुबैना जासूस गिरफ्तार, एक को फांसी दे दी गई। ईरानी अदलिया की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इरफान कयानी को जनवरी में इस्पेहान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया था।
इसराइल की जानिब से लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 4 अफराद शहीद हो गए। लबनान के 2 जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौज को हुक्म दिया है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेदरिग हमले करे। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2,496 अफराद जाँ बहक, 7,725 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला भारत उसे फरोग दे रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम ड्रामे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया। भारत के हाथ साफ होते तो पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए 1 मिनट न लगाता। भारत ने झूठा ऑपरेशन करके आलमी सतह पर कोई सबूत नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। एक साल हो गया है जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की मजहबी इबादतगाहों को अटैक किया, पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों का कत्ल किया और तो और ऐसे ड्रोन भेजे गए जिन्होंने ननकाना साहब के करीब, गुरुद्वारा साहब के करीब। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान में जहरियत का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान ने घिनौने मंसूबे की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया। भारत के हाथ अक़लियतों के खून से रंगे हुए हैं। मोदी सरकार आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार हो चुकी। वजीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ने भारत में अक़लियतों पर मुजालिम की वीडियोज़ भी चला दी। वजीर मुमलिकत मजहबी हम आहंगी खेलदास कोहिस्तानी ने कहा, कोई मजहब दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देता। रावल मोदी ने भारत की शनाख्त को दागदार कर दिया है। रुकन अमन कमेटी राजेश कुमार बोले, मोदी ने अपनी सियासत के लिए खित्ते के अमन को दांव पर लगाया। पहलगाम वाक़े में शिद्दत पसंद तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट के मुतज़ाद बयानात ने कई सवालात उठा दिए। तंजीम ने 22 अप्रैल को जिम्मेदारी कबूल की, 25 अप्रैल को लाताल्लुकी जाहिर की गई। भारतीय मीडिया ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आलमी सतह पर शवाहिद के साथ पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का मकरू किरदार बेनकाब खुफिया दस्तावेज मंजरेआम पर आ गई। रा की लीक दस्तावेज में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया की वाज़ेह हदायत मौजूद थी। लीक दस्तावेज ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी पुरानी प्ले बुक का तसलसल है। सोलर सारिफीन के लिए अच्छी खबर, 25 किलोवाट तक सोलर सारिफीन के लिए फीस और लाइसेंस शर्त खत्म करने का इम्कान। पावर डिवीजन ने नेपरा से पुराने कवायद बहाल करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी की हिदायत पर छोटे सोलर सारिफीन को रिलीफ देने की कोशिश। 2015 पॉलिसी के तहत 25 किलोवाट तक सोलर सिस्टम के लिए फीस और लाइसेंस की शर्त नहीं थी। वज़ीर आला का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में क़याम किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है, फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले मिलेंगी। पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस सिर्फ झूठे इश्तिहारात तक महदूद है। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर धक्के खाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अरबों रुपए का टैक्स लेने वाली हुकूमत के पास तमाम को रिलीफ फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं। गरीब से लीवी वसूल की जाती है लेकिन अशराफिया को कोई नहीं पूछता। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज तक तोसी। सूबा भर में खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। हॉल्स और मार्किज के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 मई तक जारी रहेगा।
पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान। लाहौर में सब्जियां, फल समेत दीगर एशिया महंगी होने लगी। गोभी 160, भिंडी 140, प्याज 70 रुपये किलो में फरोख्त, सेब 450, आड़ू 300, अमरूद 240 रुपये किलो में दस्तयाब। पेशावर में भी महंगाई मजीद बढ़ गई। सेब 500 रुपये किलो, केला 300 रुपये फी दर्जन पर पहुंच गया। भिंडी 200, तोरी 150, टमाटर 100 रुपये किलो में फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। लिया का किराया 1850 से बढ़कर 2050 रुपये हो गया। दीगर शहरों के किरायों में भी इजाफा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर मुस्तहिक अफराद की रकूम वसूल करने का इंकशाफ। जिला मुजारी के 600 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की बेगमात BISP से रकूम वसूल करती रही। सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का आगाज हो गया। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन सरकारी रडार पर आ गए। सरकारी मुलाजमीन में खलबली। लकी मरवत में 2 बच्चे जहरीला खाना खाने से जाबहक। 10 और 11 साल बच्चे नौरंग बाजार जा रहे थे। इस दौरान बच्चों को किसी ने खाने के लिए कुछ दिया, जिसे खाते ही बच्चों की हालत गैर हो गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मलिकवाल में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। दोनों अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। ट्रक ड्राइवर फरार। थाना गोजरा में मुकदमा दर्ज। दूसरी तरफ फालिया में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम का ऐलान। फातिमा सना वनडे सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस 4 से 9 मई तक कराची में खेले जाएंगे। PSL फाइनल के टिकट्स कल शाम 4 बजे से ऑनलाइन फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। फिजिकल टिकट्स 28 अप्रैल से लाहौर के TCS एक्सप्रेस सेंटर से मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शायकीन को स्टेडियम बर वक्त पहुंचने की हिदायत।